आप सभी देशवासी को सादर प्रणाम करता हूँ और विचार मंच पे आज मैं कुछ अपना विचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका मुख्य उद्देश्य और महत्व यह है कि हम सभी मानव प्राणी के जीवन में जो जीने का एक व्यवस्था रूपी संविधान बनाया गया है और संविधान के जो पार्टिकुलर प्राणी के आधार पे जो विचारधारा है उस पे अमल करते हुए अपने जीवन को कैसे चलाना है, समाज में किस तरह से व्यवस्थित बनाते हुए अपने जीवन को बिताना है, यह सब चीज़ हम सभी के सहमति, विचारधारा और अनुमति से कुछ भारत के नियम कानून के अंतर्गत में हमें जीने का एक मार्ग के रूप में दर्शन मिलता है, जिसके आधार पे हम सभी मानव समाज, जनमानस, यहाँ तक कि जीव जंतु पर भी मानव की क्या प्रभाव पड़े, किस तरह से उन्हें रखना है, उनके साथ क्या व्यवहार करना है, किस तरह से उन्हें उपयोगी बनाना है, ये सारे हमें एक सभी मानव के विचारधारा के आधार पे जो कानून का निर्माण हुआ है उसके अंतर्गत, उसके माध्यम से, उसके नियम कानून के पालन करते हुए हम सभी लोग अपना जीवन व्यतीत करने का प्रयास करते हैं, जिसके आधार पे हमारे मानव प्राणी में सुख समृद्धि और शांति का प्रतीक बनकर हमें मानव जीवन में जीने का एक व्यवस्था मिलता है। लेकिन बहुत सारे चीज़ देखने को मिलता है कि लोग इसे पालन नहीं करते हैं, जिससे कि हमारे समाज में उस व्यवस्था पे बुरी प्रभाव पड़ता है, जिससे हमें मानव प्राणी के जीवन जीने में उसे काफ़ी प्रभावशीलता की अनुभव किया जाता है। आज कुछ ऐसी व्यवस्था था जिसके माध्यम से हम सभी मानव प्राणी बिना संवैधानिक व्यवस्था से भी जी रहे थे। वह प्राचीन काल था। उस समय कोई भी संवैधानिक तौर तरीका की उत्पन्न नहीं हुई थी। उसमें हमारे जो पूर्वज लोग थे, बहुत आदिकाल का, उस समय हमें कोई भी ऐसी कानून व्यवस्था की प्रावधान नहीं आई थी और उसके कानून के आधार पे हम मानव प्राणी नहीं जीते थे। वहाँ पे एक ऐसी मानवता का विचार था जिसके आधार पे रीति रिवाज के
संबंध में हम सभी लोग जीने का अपना अनुभव के आधार पे अपने मानव प्राणी अपना जीवन व्यतीत करते थे। वह में उसमें केवल अपनी नैतिकता का बहुत ही मुख्य मूल्यांकन किया जाता था और उसमें किसी प्रकार के किसी के ऊपर दबाव या कानूनी प्रतिक्रियात्मक विचारधारा से उन्हें कोई बंधन के रूप में या दबाव के रूप में नहीं कोई व्यवस्था बनी हुई थी। आज कानून का निर्माण किस लिए किया गया? क्योंकि हम सभी मानव अपने कर्म, धर्म और विचारधारा से विचलित होते जा रहे थे। यह कहीं से भी अपनी नैतिक आधार को भूलते जा रहे थे। अपनी शिक्षा पूर्ति के लिए कहीं यह ध्यान नहीं देते थे कि यह अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा के हानि या क्षति हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस तरह की घटना और विचारधारा के माध्यम से जब यह बढ़ती गई तो फिर इसमें बड़े बड़े जो वैज्ञानिक थे, विद्वता थे, वह एक संविधान और नियम का निर्माण करने की मनोकांक्षा जागा, जिसको कि मानव प्राणी के जो रीति रिवाज की व्यवस्था को अपने स्वेच्छा के आधार पे व्यतीत करने की आदत डाले, अपनी महत्व को दिखाने की आदत डाले। इसके पास यह जरूरी पड़ने लगा कि सभी मानव प्राणी के एक कानूनी व्यवस्था में जीने का नियम बनाए और उस कानून के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करें। पुनः इसे फिर आदमी उस प्राचीन व्यवस्था को के आधार पर ही उसमें परिवर्तन किया गया और एक कानून के रूप में कानून का निर्माण किया गया, जिसमें हर तरह के आपराधिक काम सामाजिक के इच्छा के हिसाब से ना करने पे या कोई ऐसा कार्य किया जाए जिससे समाज के व्यक्ति की हानि हो, इस तरह की व्यवस्था को मानव प्राणी को काम करने से रोकने के लिए कानून की व्यवस्था को स्थापित किया गया और कानून बनाया गया, जिसमें हर व्यक्ति की सहमति के साथ ही कानून का स्थापना हुआ। इसमें ऐसा नहीं कि यह कानून कोई अपने आप 10-20 आदमी 50 आदमी मिलकर किया। अगर कानून बनता है और बनने में सभी का सहमति नहीं बनता है तो उस कानून का कोई वैल्यूएशन नहीं होता है, कोई मुख्य नहीं होता है, कोई परिभाषित नहीं होता है। परिभाषित तभी होगा, महत्व तभी होगा जबकि उसकी सारे तत्व को वहाँ पे रहने वाले जनता समूह की सहमति बने। इस आधार पे सभी लोगों के सहमति के आधार पर कानून का निर्माण किया गया और जीवन जीने की एक प्राणी के लिए एक जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें सभी के लिए समान विचारधारा को नियम कानून के माध्यम से स्थापित किया गया, जिसके लिए सभी प्रकार के अच्छे काम की इजाज़त, आपको जीने की इजाज़त, जीवन जीने की मार्ग की इजाज़त, आपके कार्य करने की इजाज़त और असंवैधानिक
कार्य करने पर किस तरह से आपको दंडित किया जाएगा, अपराध में शामिल होइएगा। इस तरह से व्यवस्था को संविधान में मानव प्राणी के सामने प्रस्तुत करके यह एक संविधान का निर्माण किया गया, जिससे कि हमें समाज में कोई अच्छी व्यवस्था बने और जीवन जीने में सहूलियत के आधार पे अपने मानव प्राणी अपना कार्य कर्म करे, बाल बच्चे देखे, परिवार देखे, समाज देखे और दुनिया के में मानव प्राणी के अधीन के आधार पे जीने का मार्ग अपनाए। यही सब जरूरत चीज़ के निर्माण हुआ। लेकिन मुख्य रूप से मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि संविधान बनने का बहुत बड़ी कोई सुख सुविधा का साधन तो है, लेकिन यह सुख सुविधा के साधन बनाने में हमें विचारधारा में कुछ कमी आई, इसलिए इसे संविधान का निर्माण करना पड़ा। अन्यथा अगर मानव प्राणी अपने नैतिकता को प्राथमिकता दे तो कोई ऐसा अपराध विचारधारा का उत्पन्न मानव समाज में ना हो। तो मैं जहाँ तक अपनी सोच है कि संवैधानिक व्यवस्था को स्थापना करना जरूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रायोगिक विचारधारा में प्रयोग हो वो भी मानव प्राणी के लिए निंदनीय विषय है। मुख्य कारण इसका निंदनीय कहने का मुख्य अर्थ है कि अगर आप कानून बना दिए, कानून में आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, दंडित गतिविधियां बढ़ रही हैं, अपराध की संख्या में वृद्धि हो रही है, उससे सजा में वृद्धि हो रही है, यह भी कोई अच्छी नीति या विचारधारा मानव प्राणी के लिए अच्छा नहीं है। हम संविधान बना दिए, लेकिन उसका सहूलियत के लिए बनाया गया है। आप में इसमें अपराध कम होना चाहिए, आपराधिक गतिविधियां कम होना चाहिए, अपने विचारधारा के माध्यम से किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, अपने जीवन जिए, दूसरों को जीवन जीने की सहूलियत के आधार पे अपना जीवन जिए, अपने मार्ग में चलने में किसी को बाधा ना पहुंचे, आपकी जो स्वेच्छा है, इच्छा है, उसको पूरा करने में किसी व्यक्ति के स्वेच्छा पर हानि ना हो, क्षति ना हो, इस विचारधारा को लेकर अपना जीवन को जीने का मार्ग अपनाइए। कानून एक आपके मार्गदर्शक है, विचारधारा है। इसके आपराधिक गतिविधियों को करने से पहले ये मत सोचिए कि ये अपराध करेंगे तो कानून हमको सजा देगा। इस भयभीत के आधार पे आप मत सोचिए कि अपराध करेंगे तो ऐसे होगा। आप अपराध करना उचित ही मत समझिए। अपनी नैतिक विचारधारा को के आधार पर गलत काम करना मत सोचिए। कानून से भयभीत होकर उसको ना कीजिए, यह सोच अच्छी नहीं है। व्यवहारिकता विचारधारा के आधार पे गलत काम को अपने दिल और दिमाग में बैठा कर चलिए कि हे ईश्वर, मुझे गलत काम करने की मार्ग जैसी मैं बढ़ाऊं, वहीं पे मेरा पैर, हाथ, दिमाग क्लोज कर दीजिए, बंद कर दीजिए। इस विचारधारा को लेकर अपने जीवन में दीजिएगा तो आपका कानून का भी महत्व होगा, आपको पालन करने में भी महत्व होगा और जीवन जीने में भी जो आनंद आएगा, इसके आप आनंद में पूरी जीवन रहिएगा, पूरे समाज आनंद में रहेगा, पूरे विश्व आनंद में रहेगा, पूरे मानव प्राणी आनंद में रहेगा। यही एक व्यवस्था मानव प्राणी के विचारधारा में होना चाहिए। मैं आज का विचारधारा में यही समाप्त करता हूँ और बड़ी उम्मीद रखता हूँ कि आप सभी इस विचारधारा को सुनिए, समझिए, अपनाइए और देखिए किस तरह से 1-2 महीना के अंदर में ही आपको नैतिक विचारधारा में कितनी सुंदर
व्यवस्था आपके विचारधारा में उत्पन्न होगा और जिससे कि आपके खुशी और एनर्जी के रूप में अपना जीवन बिताने का प्रतीक बनेगा। और जब भी आप घर से निकलिए तो ये सोच के निकलिए कि आज के जीवन जो आज बीत रहा है, एक दिन बीत रहा है, उसमें मेरा जो जीवन बीत रहा है उससे किसी व्यक्ति के जीवन में मेरे जीवन से आहत या बुरी या क्षति या हानि ना पहुँचे। यही संदेश लेके सुबह निकलिए और सांझ में आए हुए सब शाम में परिवार के पास लौटिए। ये थोड़ा था दिमाग में अपना बैठाइए कि हे ईश्वर, आज मैंने जो जीवन में आज मैं जो कार्य किया उसे किसी के हानि और क्षति या दिल में दर्द तो नहीं हुआ। तो आप इस तरह की डेली का डेली अगर आप सर्वे और कंपेयरिंग करते रहिएगा, विचारधारा में एक्टिविटी बनाते रहिएगा, तो आपके जीवन में हमेशा सुंदर विचारधारा बना रहेगा, एनर्जी बना रहेगा। मैं इसी वाणी के साथ आज का वाणी में समाप्त करता हूँ और सभी मानव प्राणी से के जीवन में मंगलमय बना रहे। मैं ईश्वर से, भगवान से, खुदा से, वाहिगुरु से, सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन हमेशा मंगलमय बना रहे। जय हिंद,